गरुड़ पुराण के बारे में लोगों के बीच में बहुत गलतफहमी है। अब विष्णु जी पहुंचे गरुड़ के सामने और उन्होंने युद्ध के लिए बोला तो गरुड़ जी तैयार हो गए। पृथ्वी पर जो नागों का सृजन किया है ना, वो ऋषि कश्यप और कद्रु ने किया है। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूर्वा और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गरुड़ पुराण के बारे में लोगों के बीच में बहुत गलतफहमी है कि गरुड़ पुराण को सिर्फ किसी की मृत्यु के उपरांत ही पढ़ा जा सकता है या सुना जा सकता है, जबकि गरुड़ पुराण तो हमें सिखाता है कि जीवन जिया कैसे जाए ताकि मृत्यु के पश्चात का जीवन सुखमय और आनंदमय कैसे हो सके। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और इन 18 पुराणों में से एक का नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में पुराण का अर्थ तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन गरुड़ पुराण में गरुड़ क्या है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गरुड़ पुराण में गरुड़ कौन है, कहाँ से आए और कौन थे गरुड़। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक ऋषि कश्यप थे, उनकी 2 पत्नियाँ थी। एक का नाम था कद्रु और दूसरी का नाम था विंता। ये दोनों आपस में बहनें थी, तो एक तरह से हाउसवाइफ थी दोनों। तो इन दोनों का रूटीन क्या था, ये दोनों अपने पति ऋषि कश्यप की पूजा सामग्री को एकत्रित करने में और उनकी दिनचर्या को पूरा करने में अपना समय व्यतीत करती थी। एक दिन कद्रु पहुंची ऋषि कश्यप के पास और बोली, स्वामी, मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, आपकी दिनचर्या का इतना ख्याल रखती हूँ, तो आप मुझे कोई उपहार क्यों नहीं देते। ऋषि कश्यप सोचने लगे कि हाँ, मैं तो अपनी पूजा में इतना विलीन रहता हूँ कि मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरी पत्नी को क्या चाहिए। वो बोले कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो कद्रु ने कहा कि उसे 100 बच्चे चाहिए, 100 विषैले बच्चे। तो ऋषि कश्यप खुश हो गए और उन्होंने बोला तथास्तु। इस तरह कद्रु को मिले 100 विषैले अंडे, यानी 100 विषैले नाग। तो पृथ्वी पर जो नागों का सृजन किया है ना, वो ऋषि कश्यप और कद्रु ने किया है। ऐसे ही पृथ्वी पर जितने भी नाग हैं उनकी माँ मानी जाती है कद्रु। फिलहाल कद्रु के 100 अंडे अभी फूटे नहीं थे, तो ये बात पता चली विंता को कि कद्रु को उपहार मिला है। तो विंता ने सोचा कि उसे भी तो उपहार मिलना चाहिए और वो भी कद्रु से बेहतर। यही सोचकर वो ऋषि कश्यप के पास पहुंची और बोली, स्वामी, मुझे भी एक उपहार चाहिए और वो भी विंता से बेहतर। तो स्वामी ने बोला, यानी ऋषि कश्यप ने बोला कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो विंता ने बोला कि मुझे भले ही 2 दो, लेकिन कद्रु के 100 अंडों से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तो इस तरह से विंता को मिले 2 बड़े बड़े अंडे। अब जो कद्रु के अंडे थे वो सर्प के थे, तो सर्प के अंडे जल्दी फूट जाते हैं, तो उसमें से नाग निकलने शुरू हो गए जो कि बहुत ही विषैले अलग अलग तरह के नाग थे और बहुत शक्तिशाली थे। और यहाँ पर विंता बहुत धैर्य के साथ ये सब देख रही थी। यहाँ पे उसका धैर्य टूट रहा था, साथ ही साथ टूट गया उससे एक अंडा। उसे लगा कि ये इस अंडे का समय शायद पूरा हो चुका है और अंडे से निकला एक अविकसित शरीर। अविकसित शरीर यानी कि एक ऐसा शरीर जो आधा अधूरा हो। वो शरीर कमर तक तो पूरा तैयार था, लेकिन कमर से नीचे का शरीर उसका तैयार नहीं था। वो हवा में उठा और बोला कि माता, ये तुमने क्या कर दिया, अभी तो मैं तैयार हुआ ही नहीं था, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। लेकिन माता, अपना धैर्य का बांध बांध कर रखना और दूसरा अंडा जब तक तैयार ना हो उसे मत तोड़ना। तो यहाँ पर वो धैर्य करके बैठी रही, लेकिन दूसरी तरफ कद्रु बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी थी, क्योंकि उसके नाग अब बड़े हो चुके थे और वो बहुत शक्तिशाली बन चुके थे। यहाँ पर कद्रु शक्तिशाली होती गई, लेकिन विंता बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। कद्रु और उसके बच्चों ने विंता को दासी बना दिया था। अब एक ऐसा समय भी आया जब दूसरे अंडे का समय पूरा हो गया और वो फूट गया। उसमें से निकला एक विशाल शरीर, जिसका शरीर तो मानव का था, लेकिन चेहरा बाज का। उसके विशाल विशाल पंख थे और वो 100 नागों से ज़्यादा शक्तिशाली और तेज था।
जैसे ही वो अंडे से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी माँ को कद्रू और उसके सर्पों ने दासी बना दिया है। वो उनके पास पहुंचा और बोला कि हे कद्रू, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी माँ को दासी तप से मुक्ति मिले। तो विंता ने बोला कि तुम तो इतने शक्तिशाली हो, स्वर्ग जाओ और वहाँ से अमृत कलश लेकर आओ, जिससे मेरे बच्चे भी शक्तिशाली और अमर हो सकें। इतना सुनकर गरुड़ स्वर्ग की ओर चल पड़े और अमृत कलश को लेने की तैयारी हो चुकी थी। वहां पर उन्होंने सभी देवताओं और इंद्र पर विजय प्राप्त की और कलश को अपने पास ले लिया। और वो वहां से उस कलश को देने के लिए धरती पर आने ही लगे थे। अब सभी के सभी देवता और इंद्र पहुंचे विष्णु भगवान जी के पास और बोला कि अमृत कलश गरुड़ ले जा चुका है। अब विष्णु जी पहुंचे गरुड़ के सामने और उन्होंने युद्ध के लिए बोला। तो गरुड़ जी तैयार हो गए। ये सब देखकर विष्णु भगवान जी बहुत प्रसन्न हुए कि ये अपनी माँ से कितना प्यार करता है। तो उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि गरुड़ विष्णु भगवान के वाहन बनेंगे और सहायता के लिए बोला उन्होंने इंद्र को। अब इंद्र और गरुड़ दोनों साथ में गए पृथ्वी पर। अब गरुड़ जी ने वो कलश दे दिया सर्पों को और अपनी माँ को मुक्त करवाया और कलश को गायब करने का काम किया इंद्र ने। अब जैसे वाहन बनने के पश्चात जैसे श्री कृष्ण जी ने गीता का संदेश दिया था अर्जुन को, उसी तरह विष्णु भगवान जी ने मृत्यु के पश्चात की यात्रा के बारे में बताया गरुड़ जी को और वो कहलाया गरुड़ पुराण। तो ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गरुड़ पुराण का फर्स्ट अध्याय आएगा इस वीडियो के बाद। धन्यवाद।